Assalamu alaikum students. Today is our 17th lecture of English. Kindly open your textbook page number 34. Today we are going to start our new topic, that is Himaguchi. So let's start reading. In Japan, many years ago, lived an old man called Himaguchi. He was the wisest and the natives loved and respected him. Students, please underline the word wisest and its meaning is Samajdar. Highlight the word natives, its meaning is Bashinde. Himaguchi was a rich farmer. His house stood on the hillside above the seashore. Seashore को highlight कीजिए and its meaning is साहिले समंदर. Next is down by the seashore and scattered up the hill. seashore से नीचे scattered up the hill क्या था? उसका घर चोटी के ऊपर था और नीचे गांव वालों का घर था. scattered का मतलब होता है बिखरना. were the houses of the villagers. All round Himaguchi's house were his rice field. Himaguchi का घर जो था वो उसके चावलों की फसल के पास था. It was harvest time. ये कटाई का टाइम था. कटाई करना इसका मतलब है. harvest को हाईलाइट कीजिए. And the fields were scattered with hundreds of rice stalks. और जो फसलें थी वो राइस स्टॉक्स के साथ भरी पड़ी थी, यानी कि इस टाइम फसल बिल्कुल तैयार थी. देयर हैड बीन ए फाइन क्रॉप एंड टू नाइट डाउन इन द विलेज पीपल वर सेलिब्रेटिंग. यहाँ पर तब क्या होता था, जब भी कोई फसल जो थी वो उग जाया करती थी या उसकी काश्तकारी पास होती थी, लोग जो थे वो सेलिब्रेट करते, उसको खुशी मनाते. हिमागुची सैट आउटसाइड द हाउस विद हिज ग्रैंडसन टाडा. वो अपने घर के बाहर बैठ गया. ग्रैंडसन बोलते हैं उसके पोते के साथ, उसका नाम था टाडा. ही कुड सी द कलरफुल पेपर लैंटर्न्स एंड फ्लैग्स एंड द पीपल गैदरिंग फॉर द डांस. वो वहाँ पे लोगों को झूमते नाचते और फ्लैग्स को देखते हुए खुश हुए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. He could have liked there too, but he was tired and the day has been hot. वो भी वहाँ पे होना चाहता था, लेकिन वो सुबह से थक चुका हुआ था चूँकि दिन बहुत गर्म था. Though it was still quite warm, चूँकि अभी भी बहुत गर्मी थी. A strong breeze began to blow in from the sea. अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो सामने से होता हुआ आया समंदर से. ब्रीज का मीनिंग होता है हवा. इसको हाईलाइट कीजिए. Suddenly the hillside shook just a little. The house rocked gently for a moment. देन वॉज स्टिल अगेन. अचानक से क्या हुआ कि हिल साइड को एक झटका सा लगा, वो हिली और फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा हिल कर फिर रुक गई और थोड़ी देर बाद ये नज़ारा भी ख़त्म हो गया. अर्थ को एक जलजला. हिमागुची विस्पर्ड टू हिमसेल्फ. हिमागुची ने आपस में खुद से ही सरगोशी की. दो ही वॉज नॉट फ्राइटिंग, अगरचे कि वो बिल्कुल भी डरा नहीं हुआ था. ही वॉज लिटिल वर्ड, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान था, यानी कि थोड़ा सा इसका फिक्रमंद था. ही लुक्ड एनेक्सियली टूवर्ड्स द विलेजर्स. एनेक्सियली को हाईलाइट कीजिए, इसका मतलब है बेचैनी से. उसने बेचैनी से अपने गांव वालों की तरफ देखा. देन ही स्टूड अप एंड लुक्ड एट द सी. फिर वो खड़ा हो गया और समंदर की तरफ देखने लगा. इट वॉज वेरी डार्क एंड इट सीम टू बी रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड. वो इतना गहरा था, इतना दूर था, ऐसे लग रहा था जैसे वो ज़मीन के पास ही भागता हुआ आ रहा है. The villagers too noticed the water rolling out and they hurried toward the beach. गांव वालों ने भी देखा कि पानी जो है वो रोल होता हुआ लहरें जो है उनकी तरफ आ रही हैं और वो फ़ौरन जो थे वो उस तरफ पहुँचे, सी शोर की तरफ पहुँचे. They had never seen such a thing before. उन्होंने ऐसा कभी भी पहले नहीं देखा. And within a few minutes हिमागुची stood and looked. और कुछ देर तक वहाँ पर हिमागुची खड़ा रहा और इस सब नज़ारे को देखता रहा. Then he called out his grandson. फिर उसने अपने पोते को आवाज़ दी. ताडा ताडा क्विक लाइट मी अ टॉर्च. ताडा बाहर आओ, जल्दी से मुझे टॉर्च दो. स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे. आप इसको खुद भी रीड कीजिए और यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है इसको अंडरस्टैंड कीजिए. कम टू वर्ड्स पेज नंबर 37. यहाँ पे सिंपल सा ये आप लोग वर्ड्स ऑपोजिट है जो कि हम यहाँ पे करेंगे. राइट वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. हिमागुची वॉज ओल्ड एंड वाइज. जो अंडरलाइंड है आपने उसके यहाँ पर ऑपोजिट लिखनी है. ओल्ड का ऑपोजिट है यंग, वाइज का ऑपोजिट है फुलिश. हिज हाउस वॉज हाई अबव द वैली. हाई लो, अबव बिलो. स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिलो में बी ई आएगा, BELOW. नेक्स्ट इज क्रॉप इज रीप्ड एट हार्वेस्ट टाइम. रीप्ड और यहाँ पे आएगा सोड, सोन. क्रॉप इज सोन, रीप्ड सोन. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रॉम आउटसाइड द हाउस हिमागुची सॉ कलरफुल पेपर फ्लैग्स आउटसाइड इनसाइड. नेक्स्ट इज पीपल बिगैन टू क्वेश्चन ताडा. क्वेश्चन आंसर. येस इट्स ट्रू. ट्रू का आएगा फॉल्स.
फिर से देख लीजिए, ओल्ड, यंग, वाइज, फुलिश, हाई, लो, अबव, बिलो, BELOW, रीप्ड, पका हुआ, सोल, अभी जो बोया है, SOWN, आउटसाइड, इनसाइड, क्वेश्चन, आंसर, ट्रू, फॉल्स। स्टूडेंट्स कम टू योर नोट्स में से आपने क्या करना है, यू हैव टू डू द डिक्टेशन ऑन योर कॉपीज। विजडम, शाउटेड, हैपेंड, रिस्पेक्टेड, मोमेंट, हरिड, जेंटली, अगेंस्ट, सेलिब्रेटिंग, बर्निंग, शेल्टर, ब्रीज, वाइजेस्ट, क्विकली। दीज आर वेरी ईजी। उसके बाद आप देखें यहाँ पे वर्ड्स ऑपोजिट। नेटिव्स कहते हैं बाशिंदों को, फॉरेनर्स कहते हैं जो बाहर के मुल्क से आपके मुल्क में आते हैं, वो बाशिंदे यहाँ के रहने वाले तो नहीं ना होते। वाइज, अक्लमंद, फुलिश, बेवकूफ़, जेंटली, प्यार से, हार्शली, बुरे तरीके से। हार्वेस्ट टाइम, जो टाइम फसल की कटाई का है। सोइंग टाइम, जो फसल की बोने का वक्त है। आउटसाइड, बाहर, इनसाइड, अंदर। क्लाइम, चढ़ना, डिसेंड, उतरना। इसके साथ ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी लर्न करेंगे, विच इज़ वेरी इजी। हु वॉज हेमागुची? ही वॉज अ रिच फार्मर इन जापान। यहाँ पर डेट मेंशन करें। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।